बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो यूनिट 12 का टॉपिक है इलेक्ट्रिकल पावर। इसमें अगर हम एक सर्किट देखें, ये एक सोर्स है और एक रेजिस्टेंस के साथ हमने अटैच कर दिया। अगर ये सोर्स रेजिस्टेंस के साथ ऐसे अटैच है तो एक करंट फ्लो करेगा इस सर्किट में, चार्ज फ्लो करेगा इस सर्किट में। अब देखें होगा क्या कि ये चार्जेस को एनर्जी सप्लाई करेगा और अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट एनर्जी ये जो चार्ज है थ्रू दिस रेजिस्टेंस, दिस हिंड्रेंस पास करेगा। अब अगर एक चार्ज इसी रेजिस्टेंस में से मोर टाइम लेकर पास हो तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पावर कम है, और अगर वो कम टाइम में पास हो तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिकल पावर बैटरी की जो है वो ग्रेटर है। अब इसी को अगर हम डिफाइन करें तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी इलेक्ट्रिक पावर की? वो बनेगी द रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन इन इलेक्ट्रिकल सर्किट कॉल्ड इलेक्ट्रिकल पावर। ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल पावर की। अगर इसका मैथमेटिकल रिलेशन लिखना चाहें तो हम इसे इसी डेफिनेशन से देखें। हमने क्या की, रेट एट विच वर्क इज बीइंग डन, तो इलेक्ट्रिकल पावर मैथमेटिकली क्या बन जाएगा? इसे अगर हम देखें तो हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर जो है वो होगा वर्क डन इन सर्किट डिवाइडेड बाय टाइम, और पावर की जो नोटेशन है उसको हम कैपिटल P से लिखते हैं और ये W/T, ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगी। लेकिन अगर आप गौर करें कि इस सर्किट में ये क्या चीज़ है, इसके लिए हम पीछे से एक डेफिनेशन लेके आते हैं। हमने पोटेंशियल की डेफिनेशन की थी, हमने कहा था वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ये शुरू के यूनिट में हमने की थी। और अगर आप इसमें से वर्क निकालें तो दैट विल बी QV। अब ये वैल्यूज़ स्टूडेंट्स हम अगर इसमें पुट कर दें तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास आ जाएगा पावर इज बेसिकली QV डिवाइडेड बाय T। अब इसको अगर हम फर्दर देखें तो ये रिलेशन हमारे पास कुछ यूँ बन जाएगा, पावर इसको सेपरेट कर लेते हैं, Q/T को मैंने सेपरेट कर दिया और V को मैंने सेपरेट कर दिया। इसको मैंने यूँ किया है, इसको मैंने अलग कर लिया, इसको अलग कर दिया। और अब अगर आप देखें तो P, और ये क्या चीज़ है? ये करंट की डेफिनेशन है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ वायर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। और इसको आप जानते हैं कि हम I की डेफिनेशन में लिखते आए हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो आप देखें ये मैथमेटिकल रिलेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा I/V। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर का रिलेशन आ जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिकल पावर का रिलेशन है। लेकिन स्टूडेंट रिमेंबर दिस रिलेशन इज फॉर DC कंपोनेंट्स और DC पावर। एक और भी हम पढ़ेंगे AC पावर, लेकिन वो हम आपके आने वाले यूनिट चैप्टर नंबर 15 में इसको देखेंगे कि AC पावर क्या होता है। तो अभी हम DC पावर्स को स्टडी कर रहे हैं। DC पावर ये एक रिलेशन बन गई। अब अगर आप देखें तो ये रिलेशन जो है P = I/V, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल पावर का रिलेशन आ गया। अगर देखें तो इस रिलेशन को हम डिफरेंट रिलेशन और भी बन सकते हैं। वो रिलेशन क्या है? अब हमें पता है कि ओहम लॉ क्या है। ओहम लॉ है V = IR, और अगर करंट के लिए लिखना चाहें तो I is V/R। अब यही अगर आप इसमें पुट कर दें तो आप देखेंगे कि आपके पास ये क्या बन जाएगा? ये पावर का रिलेशन आ जाएगा। I की जगह V की जगह आप IR पुट करेंगे, I ये आ जाएगा I/R। ये वाला रिलेशन हमने इसकी जगह पुट किया है। तो अब आप देखेंगे आपके पास एक और रिलेशन आ जाएगा, दैट इज़ I²R। ये एक सेकंड रिलेशन हमारे पास आ गया है फॉर इलेक्ट्रिकल पावर। अब इस रिलेशन में अगर हम इसकी वैल्यूज़ देखें तो ये P, ये आपके पास क्या आ जाएगा? V/R इंटू V। तो स्टूडेंट्स देखें कि ये एक और रिलेशन निकल आया V²/R। तो ये आपके पास 3 रिलेशन आ गए हैं इलेक्ट्रिकल पावर के। अब इसमें नोट कर लें कि above three relations are equally valid
फॉर डीसी सर्किट। ये तीनों के तीनों जो हैं वो एक जैसे वैलिड हैं, सिर्फ ये डाटा प्रोवाइडेड इन न्यूमेरिकल्स के ऊपर बेस्ड करता है कि उसमें क्या, अगर आपको करंट एंड रेजिस्टेंस नाउन है फिर आप कैसे निकालेंगे, अगर वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस नाउन है आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, करंट एंड वोल्टेज नाउन है तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए हम इस रिलेशन को यूज़ करेंगे। अब अगर हम देखें तो इसकी यूनिट, इलेक्ट्रिकल पावर की यूनिट क्या है, इसको हम देखें तो हमें पता है कि पावर की यूनिट जो हम पहले पढ़ते आए हैं वो यूनिट है वाट। पावर की यूनिट वाट है जो कि एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट है। लेकिन अगर आप देखें तो इसकी इक्विवेलेंस भी हम देख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास रिलेशन भी तीन डिफरेंट हैं, इसलिए इसको हम डिफरेंट कह सकते हैं कि ये रिलेशन हमारे पास बनेगा। जैसे आप देखें पावर जो है वो वी आई के भी इक्वल है, पावर जो है वो आई स्क्वायर आर के भी इक्वल है, पावर जो है वी स्क्वायर बाई आर के भी इक्वल है। तो अब अगर आप देखें तो इसमें ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ सकता है आपसे कि वाट जो है वो वोल्ट एम्पेयर भी हो सकता है, वाट जो है वो एम्पेयर स्क्वायर ओहम भी हो सकता है, और जो वाट है वो वोल्ट स्क्वायर पर ओहम भी हो सकता है। तो ये तीनों रिलेशंस जो हैं वो हम इक्विवेलेंस हैं वाट की, हम जो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा आप देखें वाट को जो है हम डिफरेंट प्रीफिक्सेस के साथ भी यूज़ करते हैं, जैसे आगे भी हम यूज़ करेंगे, जैसे किलो वाट। किलो वाट का मतलब है 1000 वाट, और जिसे आप कहते हैं 10 टू रेज़ पावर 3 वाट। इसी तरह से मेगावाट के लिए, और इसको आप 10 टू रेज़ पावर 6 वाट के इक्वल देखते हैं। तो ये इस तरह से डिफरेंट जगहों पे आप इनकी यूनिट इस तरह से लिखी हुई भी देख सकते हैं। स्टूडेंट ये था आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर। अब नेक्स्ट जो है हम एक यूनिट कहीं पे देखेंगे जो स्टूडेंट अमूमन कंफ्यूज भी होते हैं, और ये आप डेली लाइफ में भी इसे देखते हैं, लेकिन हम उससे थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं ये क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है किलो वाट आवर। क्या है, हम जो नेक्स्ट देख रहे हैं वो है किलो वाट आवर। इसे देखते हैं कि किलो वाट आवर जो है ये क्या है। जैसा कि इसे नाम से ही आपको ज़रा, इससे पहले मैं एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ। देखें पावर अभी आपने की, आपने कहा पावर जो है वर्क डन पर यूनिट टाइम है, और अगर वर्क कैलकुलेट करना चाहें तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा P इंटू टी, जैसे इस रिलेशन से डिराइव हो रहा है। आप यहाँ पे आपको पता है कि हम वर्क बेसिकली इनर्जी और वर्क सेम है, इस तरह से इसको आप कह रहे हैं ये पावर है, और इसको आप कह रहे हैं ये टाइम है, यानी जो W इज इक्वल टू पी टी हमारे पास आ रहा है। अब देखिए पहले हम पढ़ते आए हैं कि इनर्जी को हम मेजर करते आए हैं, इनर्जी को जूल में मेजर करते आए हैं। पावर को अभी हमने देखा, इसकी यूनिट जो है अगर हम देखें तो ये किलोवाट पावर, और टाइम अगर हम देखें आवर में ले लें तो आप देखेंगे कि इनर्जी जो है वो किसके इक्वल आ जाएगी, ये जिसे आप एनर्जी जूल में मेजर करते हैं वो इक्विवेलेंस हम इसकी अभी निकालते हैं। तो एनर्जी आपके पास क्या आ जाएगी, इसे कह देंगे ये किलो वाट आवर। तो आप देख रहे हैं बेसिकली किलो वाट आवर जो है ये एनर्जी की यूनिट है, लेकिन ये किस तरह से यूज़ होगी, किस तरह से हम इसे यूज़ करेंगे ये हम देखते हैं। देखिए मैं एक और इसको एक तरीके से करता हूँ, इसी से मैं न्यूमेरिकल भी बना लेता हूँ। किलोवाट से क्या मुराद है, अगर हम एसआई में करें, और अगर एसआई में करें तो इसकी क्या यूनिट है ये हम देखना चाह रहे हैं। आप मुझे बताएंगे कि किलोवाट से क्या मुराद है। अभी मैंने आपको बताया कि किलोवाट से क्या मुराद है, 1000 वाट। तो इसका मतलब है इसकी जगह अगर मैं 1000 वाट लिख दूं और मल्टीपल कर दूं आवर से, और आवर से क्या मुराद होती है 3600 सेकेंड, क्या मुराद होती है 3600 सेकेंड। और आप अगर ऐसे देखें तो ये आपके पास क्या बन जाएगा 10 टू रेज़ पावर 3 वाट ये बनता है, और इंटू ये 3.6 इंटू 10 टू रेज़ पावर 6 वाट बनता है, और ये अब आपके पास वाट सेकेंड आ जाएगा। और अगर इसे देखें तो ये 3.6 इंटू 10 टू रेज़ पावर 6 वाट सेकेंड ये बन जाएगा। और जिसको हम कहते हैं कि ये 3.6 इंटू 10 टू रेज़ पावर 6 ये जूल के इक्वल है। और ये क्या था, ये जो क्वांटिटी है इसी को हम डिराइव करके लाए थे। ये क्या था, ये था 1 किलो वाट आवर। ये था स्टूडेंट्स हमारे 1 किलो वाट आवर 3.6 इंटू 10 टू रेज़ पावर 6 जूल। तो ये इक्वलेंस आ गई है एनर्जी की। यहाँ पर एक चीज़ और नोट कर लें, यहाँ देखें ये जो आपके पास किलो वाट आवर है और ये जो मैंने ऊपर से यूनिट बनाई है, इसे देखते हैं कि ये यूनिट हम किस लिए यूज़ करते हैं।
ये मैंने आपसे कहा था ये किलोवाट आवर जो है ये आपने बताया 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ये हमने लास्ट में कैलकुलेट किया। देखिए ये किस तरह से निकला। अगर इसको मैं एक न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, ये किलोवाट से आपने मुराद ली है 1000 वाट और आवर से आपने मुराद ली है 3600 सेकेंड। अब इसका एक न्यूमेरिकल बनाया जा सकता है। वो न्यूमेरिकल क्या है? अगर आपसे ये पूछा जाए कि 1000 वाट की आयरन कपड़े प्रेस करने के लिए जो आप यूज करते हैं फॉर 1 आवर, अगर इसको चलाया जाए यानी 1 किलोवाट या 1000 वाट की एक आयरन अगर 1 आवर तक यूज होती रहे तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगी या वो जो एनर्जी कंज्यूम करेगी वो होगी 1 किलोवाट आवर। और ये कितनी एनर्जी के बराबर होगी? ये 3.6 इंटू 10⁶ जूल के। इसका मतलब ये हुआ कि आपके जो इलेक्ट्रिसिटी बिल हैं उनको अगर आप बिल को देखें तो उस पर लिखा होता है किलोवाट आवर, और जिसको आप आम जबान में यूनिट कहते हैं। जैसे कहते हैं ना कि इतने यूनिट का बिल और इतने यूनिट का, दैट 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो आप कह सकते हैं कि अगर 1000 वाट की आयरन 1 आवर के लिए, कोई भी 1000 वाट का मोटर हो सकती है, कोई भी इक्विपमेंट जो इतनी पावर वाला हो, तो वो यूज़ करते रहे 1 आवर के लिए, तो वो 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। यानी वो कितनी कंज्यूम करेगा? 3.6 इंटू 10⁶ जूल। तो स्टूडेंट्स ये आप अगर आपको कोई भी पावर दी हुई हो तो आप इसे एनर्जी कंजम्पशन विद टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसलिए ये जो मैंने आपको बताया ना किलोवाट आवर इज यूनिट, ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर आता है। इसलिए ये जो यूनिट है इस यूनिट को हम कहते हैं, ये क्या चीज़ है? ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। ये कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी से क्या मुराद है कि ये जो एनर्जी, जब आप जिस एनर्जी की पेमेंट करते हैं, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की करते हैं, तो इट इज़ बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ किलोवाट आवर, जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में हम यूनिट कहते हैं। इसे हम कहते हैं कि ये जो है ये 1 किलोवाट आवर 1 यूनिट है।